नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े बड़े परिवार बर्बाद क्यों हो जाते हैं, बड़े संयुक्त परिवार बर्बाद क्यों हो जाते हैं। आज हम देखते हैं ना कि बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, 4 सदस्य 5 सदस्य के 6 सदस्य के परिवार हो गए, और जो 20-20 सदस्य के परिवार होते थे वो बर्बाद हो गए, गरीबी की तरफ जा रहे। अगर नहीं गए तो अभी भी गरीबी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? ये एक बड़ा परिवार है 20 सदस्य का, 20 सदस्य का। इसमें क्या होता है कि 5 लोग कमाने वाले, 5 लोग नहीं कमाने वाले। 20 सदस्य का परिवार है, इसमें अगर हम लोग लेडीज और बच्चों को छोड़ दें तो पुरुष ही समझते हैं। पुरुष जो कि जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, उनको हम ले रहे हैं। अब क्या होता है कि ये परिवार में 20 सदस्य, 20 में से 10 कमाने लायक हैं और 5 कमाते हैं और 5 नहीं कमाते। कमाते हैं मतलब कहने का मतलब कम कमाते हैं या समय बर्बाद करते रहते हैं, या फिर कुछ अलग होने का इंतज़ार करते हैं, या अपना पैसा परिवार में ना देकर अलग रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब ज़्यादा भीड़ होती है घर में, या बोल दें कि ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो उनमें कुछ लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं और परिवार चलाते हैं, और कुछ लोग आराम करते हैं और गलत काम करते हैं और परिवार को नुकसान करते हैं। और जब ये दोनों को 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 10 5 साल बाद इन परिवारों में झगड़ा चालू होने लगता है। अरे वो इतना करता है, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम करते हो वो क्यों नहीं करता है। इनमें आपस में ऐसा मनमुटाव आने लगता है। जब मनमुटाव आने लगता है और खर्चा बढ़ने लगता है, तो ये लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं, इनके ऊपर लोड आ जाता है। और जब एक ट्रांसफार्मर या बोले कि हिंदी में डीपी बोल सकते हैं, पर ज़्यादा लोड दोगे किसी भी चीज़ में, या चाहे बस में ले लो या किसी भी में, तो उसका इंजन बैठेगा या वो जल जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये लोग नहीं कमाते हैं तो इस ट्रांसफार्मर पे, इस बस के इंजन पे, इस गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा लोड आता है और ये जल जाता है। और इस जलने के कारण से ये बोल देता है कि हम साथ में नहीं रहेंगे। यही कारण होता है कि परिवार फिर डूबने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये आदमी 50 की स्पीड की बजाय 90 की स्पीड से भाग रहा था, 90 की स्पीड से कमा रहा था, और ये 10 की स्पीड से। अगर हम दोनों को लगाए तो 50% आता है, यानी कि घर की इनकम 50 और यहाँ पे खर्च 60। ऐसे ही होता है, खर्च 60 हो गया और इनकम 50 आ रही, क्योंकि ये सब कमाने के लिए सोचते हैं कि इनको कलेक्टर ही बनना है, या इनको प्रधानमंत्री बना दो, या इनको सीएम बना दो, तभी ये कमाएंगे। इनको छोटा मोटा काम नहीं करना है, छोटा मोटा काम इनको अच्छा नहीं लगता है। अगर ये रोड पे दुकान लगा लेते तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनके रिश्तेदार इनको गलत कह देंगे। लेकिन फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, सब फर्क यहाँ पे पड़ता है कि इस आदमी का ट्रांसफर जल जाएगा, इसकी डीपी जल जाएगी, इसका इंजन जल जाएगा, भाई थोड़ा सहयोग करो इसका। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते इस बात को, और आखिर में उस आदमी को, जो घर का मुखिया होता है, उसको घर के टुकड़े करने पड़ते हैं, अलग अलग करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको रियल लाइफ में, जो अलग होने के बाद में सब लोग काम करते हैं। जब आपका परिवार 20 का था, यहाँ पर आपका परिवार 4 सदस्यों, 4 में 5-5 में डिवाइड हो गया,
5 में। अब देखना, ये पांचों काम करेंगे, ये पांचों भी काम करेंगे, ये पांचों भी काम करेंगे, ये पांचों भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ 5 काम कर रहे थे। 20 परिवार में सिर्फ अच्छे से 5 ही काम कर रहे थे और 5 टाइम पास कर रहे थे, और 10 को कुछ काम नहीं था क्योंकि बच्चे और लेडीज थी। अब यहाँ पे लेडीज से भी काम करेंगी, बच्चे भी काम करेंगे, और यहाँ पे बड़े भी काम करेंगे, और युवा भी काम करेंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं, वो आदर्श परिवार है जहाँ माँ बाप बच्चों को भी काम करना सिखा देते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे देते हैं कि बेटा जा वैसा करके आ जा, बेटा वैसा करके आ जा, बेटा वैसा कर, ऐसा कर। जब वो 5 सदस्य का होता है तब, लेकिन अगर 20 सदस्य का है तो उनको ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कर रहा है क्या फर्क पड़ता है। घर में चल रहा है ना, घर चल रहा है तो किसको टेंशन है। अगर गाड़ी चल रही है तो क्या प्रॉब्लम है, जब गाड़ी खराब हो जाएगी तब तो धक्का लगाना पड़ेगा उसको। तो लोग अपनी गाड़ी को खराब कर रहे हैं, गलत शिक्षा देके खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि बेटा आज हम बाहर जा रहे हैं तो ये संभाल लेना, आज हम वहाँ जा रहे हैं ये कर लेना। तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं करने के लिए, वो नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसी कारण से बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, चाहे करोड़ों रुपया है उनके पास में, वो भी डूब जाते हैं। और मैं ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है ना, मैं ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे परिवारों का। और जो छोटे छोटे परिवार है ना, वो बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं पैसे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब उनको कमाई का चस्का लग गया है। तो दोस्तों यही कारण है हमारे संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं 11 होते हैं। लेकिन क्या करें, कमजोरी यहाँ पे आ जाती है। अगर परिवार का मुखिया सही है तो उसकी गाड़ी के चारों पहिए बराबर काम करेंगे। अगर गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो गया ना तो गाड़ी चलेगी नहीं। और इस परिवार में वैसे ही हो रहा है, बड़े बड़े परिवार में आजकल वैसे ही हो रहा है कि उनके आधे पहिए काम नहीं कर रहे। भाई किस तरह से वो परिवार मैनेज करेंगे, किस तरह से वो परिवार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए संयुक्त परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप संयुक्त परिवार का हिस्सा है तो आप अपने परिवार में सही शिक्षा दें। मैं नहीं चाहता कि आपका परिवार टूट जाए, मैं ये चाहता हूँ कि आपका परिवार साथ में रह के आगे बढ़े। लेकिन आपको ये बात देखना पड़ेगी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उनको स्किल देना पड़ेगा, उनका दिमाग का विकास करना पड़ेगा कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो घर का क्या होगा, किस तरह से हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, हमारी बस बंद हो जाएगी, हमारी ट्रेन का चक्का खराब हो जाएगा। अगर ट्रेन का एक भी चक्का, ट्रेन में मान लो 15 डिब्बे हैं और एक डिब्बे का भी चक्का खराब हो गया, पहिया खराब हो गया, तो उस पूरी ट्रेन को रोक देता है। उसी प्रकार से या ट्रेन नहीं रुकी तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से ये हमारा परिवार में अगर एक भी चक्का खराब है, यानी एक भी सदस्य खराब है, तो इसका एक्सीडेंट होगा या ये परिवार डूबेगा या फिर इसकी गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने परिवार का सही मैनेजमेंट कीजिए। अपने परिवार में कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, उसका हिसाब किताब रखिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस परिवार को डूबने से आप बचा सकते हो। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप कमेंट कर मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और लाइक तो करिएगा क्योंकि मैं सही शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल लाइफ की शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास में कोई ऐसा शोकेस या दिखाने का कोई वो नहीं है कि मैं बड़े बड़े इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करूं कि आप सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध में खो जाएं, चकाचौंध ही देखें। और मैं आज की आपको गारंटी देता हूं 90% लोग सिर्फ चकाचौंध देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं। मात्र 10% लोग हैं जो चकाचौंध को छोड़कर कुछ रियलिटी देखते हैं। तो क्या आप उस 90% में है या 10% में है?
रियलिटी देखना पसंद करेंगे कि चकाचौंध देखना पसंद करेंगे। हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं लेकिन वहाँ पे हम ठग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में, अब देखिएगा, उसके लाइट का खर्चा, वहाँ पे काम करने वाले जितने लोगों का खर्चा, उस प्रोडक्ट की कास्ट, वहाँ बिल्डिंग का किराया, सारे खर्चे उस प्रोडक्ट पे जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में आपसे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये सारे चकाचौंध के पैसे निकालने के बाद में आपको सही चीज़ दी जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी आपके साथ वैसा ना हो, मैं यही चाहता हूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे साथ